जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो भाई ये बता दूं कि ये अपनी प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास है एंड इट इज़ गोना बी आवर लास्ट क्लास। लास्ट इन द सेंस कि हमारे 200 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट था। तो 200 प्लस में से हम 100 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास एक कर चुके हैं हम लोग। ये सेकंड क्लास है प्रोनाउन की, ठीक है। अभी इसमें बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे एंड इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट भी पढ़ा चुका हूँ। तो जिन भाइयों ने अभी तक कंसेप्ट नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच द कंसेप्ट क्लासेस फर्स्ट। आफ्टर वॉचिंग दैट क्लासेस कम इन दिस क्लास, ओके। तो ये क्लास बेनिफिशियल है एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स के लिए एंड इसमें सारे के सारे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं। आप देखिए, खुद को जज कीजिए कितना आपको आ रहा है एंड अगर आपने कंसेप्ट कर लिए एंड ये क्लास कर ली, देन आई एल गारंटी इसके बाद आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा प्रोनाउन चैप्टर का जो आपसे ना बने किसी भी एग्जाम का, ठीक है बच्चे। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, फटाफट से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन लोग कर चुके थे एंड ये रहा अपना शायद, इसके भी पहले है एक सीट, ये रही। चलो, हो गया। यहाँ से देखो 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, ये 101 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका काम ये है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन बनाना है, फिर वीडियो ऑन करके मेरा आंसर देखना है। मैं समझाऊंगा, उसे समझना है अगर नहीं आ रहा है तो। एंड अगर वीडियो के क्वेश्चंस समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी है आपको। एंड जो बच्चे अल्फ़ा बैच के हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो रखा है, वो अल्फ़ा बैच कमेंट कर देना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बनना है फॉर डॉट डॉट हु या हुम आर यू स्पीकिंग, आर यू आस्किंग। अच्छा जी, जब भी कोई हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो रहता है हमारा। बोलो है ना? ये सिंपल एक एग्जांपल ले लूँ अगर मैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। अगर मैंने बोला तुमसे व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया तुमसे, तो यार ठीक है। इसमें ये क्या है? ये है क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है बताओ? योर नेम, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। अगर इसमें भी देखो तो ये नेम नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है, पजेसिव किसका एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसका सब्जेक्ट आता है। ये जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इस सेंटेंस में अगर तुम हुआ होम भरोगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बन रहा है सेंटेंस में। क्यों नहीं बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन जब, एक सेकंड क्या टच हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ये होता तो लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क ना आता। क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में। क्लियर हुई है बात? ये हु या हुम जो अब तक रिलेटिव प्रोनाउन बन रहे थे, इस सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड हियर, ओके। तो मैंने अभी भी बताया अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो ये तो लिखिए वर्ब, कहाँ गई? ये लिखिए वर्ब, वर्ब के बाद लिखा होता है सब्जेक्ट, तो इस वर्ब का तो सब्जेक्ट मिल गया ये। बहुत सही। अब ये फॉर क्या है बताओ? फॉर एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस, बिल्कुल सही। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है सर? हु तो सब्जेक्टिव केस होता है एंड होम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जाहिर सी बात है हम होम को, क्या हो रहा है एक सेकंड, ये हम होम को सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कल जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें बच्चों को डाउट आया था। वो डाउट क्या था, सुनो ध्यान से। बच्चे ने बोला था इस वाले क्वेश्चन में, हाँ हाँ कहाँ गया, इस वाले क्वेश्चन में, कि भैया ये ऑफ प्रेपोजिशन है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कहा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, इस हिसाब से आपने इस होम को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल। एक सेकंड, माइक निकल गया है। हाँ ठीक है। फिर उसने कहा कि भैया ये तो वर्ब है। मैंने कहा हाँ, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, उस हिसाब से हु सही था इस सेंटेंस के लिए। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, इसीलिए मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर किया है आज, ठीक है। कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला कंसेप्ट नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है यहाँ पर? ये अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना आता। क्वेश्चन मार्क देखते ही हम समझ गए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद ये सब्जेक्ट आया है। मैंने कहा बात तो सही है। फिर ये मेन वर्ब लगी है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तो इस हेल्पिंग वर्ब के लिए तो ये सब्जेक्ट हो ही गया है, यानी इनका काम तो खत्म ही हो गया। अब बचा तुम्हारा प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस मतलब होम आएगा इसमें। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब अपने पे आते हैं। 101 नंबर हो गया, 102 पर आते हैं। वी थॉट इट वॉज देन सी या हर, दे या देम, हु बिलीव दैट पॉलिटिक्स न्यू नो बेटर कैंडिडेट्स।
आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई एरर हो गई है, टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये एक साथ सी हर दे देम तो नहीं भर सकते ना इसमें हम। इस क्वेश्चन को कट कर दो क्योंकि ये शायद टाइपिंग एरर हुआ अभी मुझसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज़ द ओनली, बच्चे जैसे ही तुमने देखा सर द ओनली, द फ्यू, द सेम, द सुपरलेटिव डिग्री, देखते ही क्या भरना होता है, दैट। तो देखो दैट तो पहले से भरा है यहाँ पर, बहुत सही। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। अपने से आने वाले पहली चीज़ को रिलेट करता है और इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आगे आने वाली वर्ब डिसाइड होती है। ये पोएम्स को रिलेट कर रहा है कि वन ऑफ द पोएम्स। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बताओ ए जाएगा कि आ रहेगा, तुम्हारे ऊपर है, बताओ। मैंने मैंने तुमको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो मैं साफ कर देता हूँ सेकंड के लिए, कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा दैट विल प्लूरल, एंड जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्यों? इस दैट ने क्या रिलेट किया है, वन ऑफ द पोएम्स को, इस पूरे को रिलेट किया है। ये कई सारी पोएम्स में से आपने एक पोएम निकाली है, ठीक है। निकाली तो एक ही पोएम है, थी तो कई सारी हमारे पास। अब एक के लिए क्या लगाओगे, एक के लिए हम इज लगाएंगे। इस सेंटेंस में आपके दो रूल तैयार हो गए। एक तो जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो यहाँ पर, उसके पहले आपको द ओनली, द फ्यू, द सेम, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो फिर दैट भरना होता है। देखो दैट भरा है इसमें। दूसरा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, ये दो कंसेप्ट इसमें लगे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज़ नॉट फॉर नथिंग विच या फिर दैट ही स्टडीड साइकोलॉजी। बताओ इसमें क्या भरोगे। इस सेंटेंस में हम लोग भरेंगे दैट। क्यों? वैसे तो इसमें विच और दैट दोनों ही सही हो सकता है, क्योंकि विच भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और दैट भी नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। बट अब इसमें प्रायोरिटी देनी है तुम्हें दोनों को, इसमें दोनों ही ऑप्शन दे दिए, फिर तुम प्रायोरिटी वाइज जाओगे। विच को प्रायोरिटी कब देते हैं हम, जब बात सिलेक्शन की हो रही हो। कई सारे लोगों में से आपको एक को चुनना हो, वहाँ पर विच लगाओगे आप। इसमें सिलेक्शन जैसी कोई बात नहीं है, थिंग की बात हो रही है, इसलिए हम चिपका देंगे इसमें दैट, ठीक है। जब दोनों ही दे दिया तो फिर प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी हमें। अगला, इट इज़ टाइम फॉर क्या है, फॉर एक प्रपोजिशन है। टू रियलाइज दैट सी इज स्मार्टर देन, अब सुनो दो इसमें भरने हैं। फॉर प्रपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब मी लगा देंगे हम लोग, ठीक है, आई नहीं आएगा। आगे चल के देखोगे तो इसमें कंपैरिजन हुआ है, क्योंकि ये लगा है देन एज वेल एज, ये सारे वर्ड कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। स्मार्टर देन कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब स्मार्टनेस की तुलना हो रही है, किसकी किसकी, इस सी की तुलना हो रही है, इस जहाँ जो भी लिखोगे उससे। तो सी कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होती है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होती है। यहाँ पर अगर सी की तुलना करनी है जो कि सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ से हम आई को उठा लेंगे, यहाँ मी नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला है, या नन भरोगे कि नीदर भरोगे। तो सर अगर बात दो की है तो नीदर भर देंगे, और दो से ज़्यादा की बात है तो नन भर देंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है 10 लोगों की, 10 बॉयज़ वर अलाउड टू इंटर देयर क्लास। अच्छा, तो अगर 10 लोगों की बात हो रही है तो क्या भरेंगे हम, नन भर देंगे। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया सेंटेंस, ये सिंपल था। अगला है, सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल। देखो नाउन आया प्लूरल। अब जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। वर्ब का तो खेल है ही नहीं इसमें। गर्ल्स अपने आप में पर्सन है, बिल्कुल सही बात है, पर्सन की वजह से ही हु आया है, ठीक है। सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु नेवर वेस्ट, हर टाइम आएगा, देयर आएगा। अब इसमें पता है एग्जामिनर क्यों फंसा रहा है तुम्हें, एग्जामिनर इसलिए फंसा रहा है, कई सारे बच्चे देखेंगे गर्ल्स, कई सारी गर्ल्स हैं इसलिए क्या लगा दो, देयर लगा दो। बट नहीं, कई सारी गर्ल्स तो थी लेकिन चुनी तो तुमने एक ही है सिर्फ, उन गर्ल्स में से बात तो एक की ही हो रही है, और एक के लिए क्या लगाओगे, हर लगाओगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया अपना। अगला सीट, क्वेश्चन नंबर 108। अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाई प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यू ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, नो प्रॉब्लम। ये सब्जेक्टिव केस आ गया, हटाओ, आई सब्जेक्टिव केस हटाओ, यानी हिम और मी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नीदर अमित, ना तो अमित, नॉर हिज फ्रेंड्स, ना उसके दोस्त। जब कोई जा ही नहीं रहा है तो वर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वॉच, ठीक है। वैसे भी अगर तुम ईदर डॉट 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 और, इसका मतलब होता है दो में से एक को चुनना। तो जब तुम एक को चुन रहे हो तो इस वाले पेयर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और अगर बात करें नीदर नॉर की, तो नीदर नॉर में तो दो में से तुम एक भी नहीं चुन रहे। जब किसी को चुन ही नहीं रहे हो तो वर्ब प्लूरल तो आएगी नहीं कभी, कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर, इसलिए वॉच लगा दिया हमने। कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ों को समझना है। चलो अगला देखो, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसी, सिंगुलर, सही है एकदम। लॉस्ट हिज या वंस बुक, अगर जनरल सेंस है, मतलब वो ऐसी बात कही जा रही है कि सारी दुनिया पर लागू हो रही है, तब तो हम वंस लगाते हैं। अगर स्पेसिफिक
सेंस है कि इसी सेंटेंस में बात लागू हो रही है, तो फिर हम हिज लगाएंगे। अब इसमें किताब खोई है, वन ऑफ द बॉयज हैज़ लॉस्ट हिज बुक, तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं कहेगी जो पूरी दुनिया पर लागू हो एकदम, ठीक है, प्रोफेशनल बात हो, ऐसी कुछ नहीं है, तो क्या लगा देंगे हम, हिज बुक। आई माई सेल्फ, देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर लिखा हो सेल्फ वाले वर्ड तो वही बन जाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, वरना यही बन जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, अंतर नहीं होता, बस यूज करने का तरीका है। इसमें क्या है, आई माई सेल्फ ये काम करता है जोर डालने का, मैंने मेरे द्वारा, सॉ देखा, इट की, दैट ही वॉज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स वह अपने कपड़े धो रहा था, बिल्कुल सही है। एंड सी वॉज वॉशिंग हर, वह उसे धो रही थी, ये तो गलत हो गया ना, अर्थ का अनर्थ हो गया। मैंने खुद देखा कि वह अपने कपड़े धो रहा था और वो लड़की जो है उसे खुद धो रही थी, यानी ये तो गलत हो गया ना, लड़की लड़के को क्यों धोएगी। कहने का मतलब यहाँ सेंस निकलना चाहिए कि लड़की अपने धो रही थी कपड़े, लड़के अपने कपड़े धो रहा था। ही जो है वो हेज क्लॉथ्स को धो रहा है, सी जो है वो हर क्लॉथ्स को धोएगी, हर क्लॉथ्स को। लेकिन अगर तुम क्लॉथ को रिपीट कर दोगे तो नाउन तो रिपीट हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब तुम्हें नाउन को रिपीट भी नहीं करना है और सेंस भी देना है कपड़ों का, तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए तो प्रोनाउन बनाया है। ये नाउन है, इस पर ये पजेसिव केस का एडजेक्टिव लगा है, पजेसिव केस, तो यहाँ पे पजेसिव केस का प्रोनाउन बना देंगे हर्ष। तो हर्ष का सेंस क्या निकलेगा, हर्ष का सेंस निकलेगा हर क्लॉथ्स। ये काफ़ी सारे सेंटेंस ऐसे कर चुके हैं हम लोग पहले, ठीक है, हर क्लॉथ्स निकल आएगा। अगला देखो, दे थिंक दैट दे आर राइट बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न दे हैव हार्म्ड देम सेल्फ। देखो देम सेल्फ में ये सेल्फ नहीं आता है, देम सेल्फ में कौन सा आता है, सेल्फ्स, इसका भी प्लूरल बनता है, याद रखना। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, देम सेल्व्स। क्लियर हुआ। अगला देखो, आई नो द फैक्ट वाई ही absented। absent एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी और फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम लेगी, जैसे थी ना एक कल वर्ब अवेल, अवेल के बाद एक तो फिक्स ऑफ आता है और इनके बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, सेल्फ वाला वर्ड पक्का। तो ही का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, हिमसेल्फ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें हिमसेल्फ। ही absented हिमसेल्फ, उसने खुद को absent किया फ्रॉम द क्लास। क्लियर है। अगला देखो 114 नंबर, माई सेल्फ, अरे बच्चा माई सेल्फ तो रिफ्लेक्शन डालता है, अब इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्शन डालेगा किसका, इसीलिए बताया था जब भी आप इंट्रोडक्शन देते हो जीडी में कभी भी माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करते हैं। माई सेल्फ कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, यहाँ पे आई आएगा, आई हैव कंप्लीटेड करके, ठीक है। अगला देखो, इट इज़ दे, इट इज़ दे, इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, दे, हु। अब हु क्या कर रहा है, अपने से पहले वाले वर्ड को रिलेट कर रहा है, तो आगे आने वाली वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी, तो दे के साथ हैज नहीं, फिर क्या आता है, हैव। एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़की, बात एक की हो रही है इसमें, मतलब वैसे तो क्या होगी प्रत्येक लड़की, फिर एक टाइम पर एक की बात हो रही है, एवरी गर्ल, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सबके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। एवरी गर्ल प्रेफर्स, देखो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाया है, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। टू मैरी यू बिकॉज यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिम। इसमें देखो मैंने क्या बताया था, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ में होता है। यहाँ क्या लिखा है, मोर हैंडसम एंड टॉलर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है बताओ सर, इस यू का कंपैरिजन हो रहा है। यू कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। कैसे पता, क्योंकि सर ये आर एक वर्ब है, वर्ब से पहले लिखा है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होना चाहिए, जबकि हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ही। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, हाँ अगला सेंटेंस देखो, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के तो सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। सीता ऑफन कम्स लेटर देन मी, अच्छा लेटर देन देखते हैं, समझ गए कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस में हो रहा है, सीता में। सीता कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस बनाओ, उसको आई कर दो। सीता ऑफन कम्स लेटर देन आई, सो ही इज़ ऑलवेज स्कॉल्डेड बाई हिज बॉस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अवर इज अ डेवलपिंग कंट्री, यार एक बताओ अवर क्या है, अवर तो पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, अवर क्या है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव, बिना नाउन के कभी आएगा ही नहीं। दूसरी बात यह है, इज एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, तो अवर का सब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, वी। तो वी आते ही क्या कर देना है, आर कर देना, वी आर आर डेवलपिंग कंट्री एंड वी एक्सपेक्ट वी कैन बी फुली डेवलप्ड बाई 2020। वी लगाते ही यहाँ आर भी करना पड़ेगा। योर प्रॉब्लम एंड हर, यानी तुम्हारी समस्या और वह, आर क्वाइट सिमिलर, नहीं इसमें ये होना चाहिए था, तो योर प्रॉब्लम एंड हर प्रॉब्लम, ऐसा होना चाहिए था सेंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन प्रॉब्लम लगते ही तो रिपीट कर जाएगा नाउन, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए अभी प्रोनाउन लगाया था हमने, तो हर का प्रोनाउन कर दो क्या, हर्ष। इस हर्ष का मतलब निकलेगा हर प्रॉब्लम्स,
योर प्रॉब्लम एंड हर प्रॉब्लम। अब दो दो चीजें हो गई, इसीलिए आर आया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला सेंटेंस है आई नो ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट यू, हाउएवर यू ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग अबाउट हिम। नो एरर, ऑन एरर नहीं, यहाँ पे नो एरर होगा। बताओ इसमें क्या गलती है। यहाँ पर एक रूल लिख लो। रूल क्या, एक पॉइंट है जिसको तुम दिमाग में बैठा लो। जब भी सेंटेंस में तुम्हें सम और एनी चूज करना हो, तो अगर सेंटेंस में नॉट लगा मिल जाए तुम्हें, फिर 100% उसमें क्या लगाओगे, एनी वाला वर्ड ही लगाओगे। नॉट नहीं है तो फिर सम वाला वर्ड लगाओगे। क्लियर हुआ। देखो सेंटेंस में आई नो ही डिड नॉट, नॉट दिख गया ना, तो नॉट दिखते ही क्या लगाओगे, एनीथिंग। क्या लगाओगे, एनीथिंग, ना कि समथिंग। इसमें देखो आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग, इसमें कहीं नॉट है, नहीं है, तो सर एनीथिंग नहीं आएगा, फिर क्या आएगा इसमें, समथिंग। ये इंपॉर्टेंट एक रूल है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना आप, कि अगर नॉट दिख गया तो नॉट दिखते ही किसको चूज करेंगे हम, एनी वाले वर्ड को, एनीथिंग, एनीबॉडी, एनीवन। और नॉट अगर नहीं है, नॉट नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, सम वाले वर्ड, समवन, समबडी, समथिंग। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। वीडियो को भाई लाइक भी कर देना अगर क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के हैं तो। ठीक है, वी मस्ट नॉट एक्यूज समबडी। देखो नॉट दिख गया ना, नॉट दिखते ही क्या आएगा, एनीबॉडी आएगा, एनीबॉडी, ना कि समबडी। अगला देखो क्वेश्चन, अगली शीट पे आ जाओ। एवरी वन ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड इफ यू डू योर ड्यूटी विद एंथुजियाज्म। एवरी वन ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड, तुम में से प्रत्येक को अवार्ड दिया जाएगा, इफ यू डू योर ड्यूटी विद एंथुजियाज्म, अगर तुम अपना जो ड्यूटी है वो फुल करेज, एंथुजियाज्म के साथ करते हो। बताओ, इसमें एक छोटी सी गलती है कि इसमें एवरीवन जो है ना, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, एवरीवन ये वाला आएगा, एवरीवन, एवरी और वन में गैप आएगा। तो एवरीवन और एवरीवन में क्या अंतर होता है, दो वर्ड होते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। आप समझ गए ना, ये वाला एवरीवन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका देखो मीनिंग। एक एवरीवन होता है ये वाला, जिसमें स्पेस नहीं होता है बीच में। एक एवरीवन होता है ये वाला, EVER। अरे यार दिमाग खराब कर रहा है तो मेरा। एवरी और गैप होता है, फिर आता है वन। देखो जब भी तुम्हें इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करनी हो, इंडिविजुअल मेंबर्स की, कि कई सारे ग्रुप में मेंबर्स हैं, ठीक है, कई सारे हैं, जब भी कि एवरीवन मतलब प्रत्येक, एक एक करके, वन बाई वन की बात, वन बाई वन का सेंस देना हो, तब ये वाला एवरीवन आता है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा बोलना हो कि हाँ तुम सबको कोई चीज़ मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा कि मैं टॉफ़ी लेके आया, एक क्लास में कई सारे बच्चे हैं, मैंने कहा एवरी वन ऑफ यू विल गेट वन टॉफ़ी, ऐसे मैंने बोल दिया, तो एवरी वन विल यू, मैंने सबको सबके लिए बोल दिया ना एवरी वन। ठीक है, सबके लिए बोल दिया है, तो वहाँ पर ये वाला एवरीवन आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने प्रत्येक को टॉफी बांटी, तो बांटी कैसे होगी, एक एक करके, एक एक करके, तो उस वाले सेंस में हम एवरी वन लगाएंगे। अब क्लियर हुआ। जब नॉर्मल केस में बोला जाए एवरीवन, मतलब सबकी बात एक एक की हो रही है, लेकिन एक जनरल केस में सबको बोल दिया उन्होंने। लेकिन जब इंडिविजुअल को बोला जाए ऐसे ऐसे करके, तब ये वाला एवरीवन आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अवॉर्डेड। भाई अवार्ड तो एक एक करके दिया जाएगा ना, बात इंडिविजुअल की आ रही है इसमें, इसीलिए ये वाला एवरीवन आएगा। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एंड ये भी सेम कंसेप्ट पर है। मुकेश इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स हु हैव एवर कम टू विजिट द ऑफिस। अच्छा बताओ उसका क्या होगा। वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा, प्लूरल, उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि इस होने रिलेट किया है अपने आने वाले पर्सन्स को, नहीं वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स को, कि कई सारे पर्सन थे, उनमें से एक पर्सन की बात हो रही है जो कि बेस्ट है। अब बात एक की हो रही है तो फिर हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, है जाएगा। अब बताओ कंसेप्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, फिर भी तुम यार लाइक नहीं करते वीडियो। अगला देखो, हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया, 24 कंटू जो डिसलाइक द पीपल हु ऑलवेज टॉक अबाउट। ये क्वेश्चन देखो गायब है, आधा क्वेश्चन ही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें गलती भी मैंने बता दी पहले ही कि देम के साथ ये वाला सेल्फ कभी नहीं आता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये वाला सेल्फ लगाना पड़ेगा, देम सेल्व्स। अगला देखो, दिस इज माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है, दैट की एवरीथिंग हैज हिज ओन वैल्यू। हिज तो आता है पर्सन के लिए, बात हो रही है थिंग की, थिंग के लिए ये नहीं आएगा, फिर इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। अच्छा, अब सर कुछ लोग कहेंगे इट्स आएगा या फिर इट आएगा या फिर ये वाला इट्स आएगा, तो ये वाला इट्स तो आ नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब होता है इट इज या फिर इट वॉज, ये एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब को मर्ज करके लिखते हैं, इट इज, इट वॉज, इट हैज का, तो ये वाला तो आ नहीं सकता। इन दोनों में क्या आएगा, तो सुनो ध्यान से, जो हटा रहे हो वही आएगा। कैसे, ही, दोनों लाइन लिख लो, हिज और हिम,
फिर लिखो इट। अब ये लाइन याद होनी चाहिए तुम्हें, इट्स और इट। तुम्हें किसको हटाना है? हिज को हटाना है। तो हिज के साथ में कौन आ रहा है? हिज को रिप्लेस कौन करेगा? ये वाला इट्स करेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे फिर? इट्स लगा दोगे तुम, ठीक है। ही को रिप्लेस करना होता है, ये वाला इट आता है। हिम को करना होता तो भी ये वाला इट आता। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो। कट गया था पीडीएफ, देखो एक सेकंड, इसको ये वाला कर लेते हैं। ईच वुमेन मतलब एक एक औरत, एंड ईच मैन मतलब बात अभी भी एक ही हो रही है। एंड के पहले जो रिफ्लेक्ट करता है वही एंड के बाद रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात एक ही हो रही है, ईच वुमेन एंड ईच मैन, यानी एक बार में एक ही होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वॉज आया है। वॉज स्ट्रगलिंग, यानी प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत स्ट्रगल कर रही है टू मेक हर। देखो जब भी कई सारे जेंडर आ जाए ना, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं हमेशा? ग्रामर में प्रायोरिटी देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, मैस्कुलिन को। इन्होंने प्रायोरिटी दे दी फेमिनिन जेंडर को। तो वुमेन के अकॉर्डिंग हर नहीं आएगा, इस मैन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हेज आएगा। हेज करियर सक्सेसफुल, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सी बॉट मैंगोज फॉर सुनीता एंड माई सेल्फ। फॉर एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? मी बनता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? आई हैव बीन आस्किंग हिम फॉर मोर देन वन चेयर्स। मोर देन वन चेयर्स, यार वन के साथ में तो सिंगुलर नाउन आता है। यहाँ पे देखो वन के बाद ऑफ नहीं है, बात हो रही एक चेयर की। तो यहाँ पे प्लूरल कैसे कर दिया? फॉर दिस ऑफिस सो दैट वी मे सिट कंफर्टेबली। क्वेश्चन सही हो गया। द टीम वॉज अनयूनानिमस, इसको अनएनिमस नहीं यूनानिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनानिमस, यूनानिमस। इसीलिए इसको कभी अनएनिमस मत बोलना, ठीक है। द टीम वॉज यूनानिमस इन देयर ओपिनियन। अब टीम की बात हो रही है, टीम सिंगुलर है अपने आप में। देखो इसमें इन देयर ओपिनियन, यार टीम अगर सिंगुलर है तभी तो वॉज आया है। सिंगुलर है तो फिर यहाँ पर देयर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इट्स ओपिनियन, ठीक है। सो देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन टॉकिंग इन टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन ओवर एन इशू, ठीक है। सही हो गया। अगला देखो। द कमिटी इज डिवाइडेड। अब देखो कमिटी डिवाइड हो गई है, इसीलिए यहाँ पे देयर आया है, ठीक है। जब डिवाइड हो गई तो कमिटी प्लूरल बन गई, अब प्लूरल बन गई तो फिर क्या आएगा? आर आएगा। ये कुछ नाउन के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। अगला देखो, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। वन ऑफ देम, उनमें से कोई। देखो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा? प्लूरल। वर्ब कैसी? सिंगुलर। लॉस्ट इट्स पेन, तो पेन को लॉस्ट कौन करेगा? देम। देम मतलब किसकी बात हो रही है? कई सारे मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, इंसान ही तो लॉस्ट करेगा पेन। इंसानों के लिए इट्स नहीं आता है, क्या आता है? देयर। लेकिन देम में से किसी एक ने, कई सारे लोग थे, उनमें से किसी एक ने पेन लॉस्ट की है, तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे? या तो हेज लगाएंगे या फिर हर लगाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को। इसका मतलब थिंग तो आएगा ही नहीं कभी। थिंग का मतलब है कि इट्स तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि किसने पेन खोई है? इंसानों ने। इंसानों के केस में एक के लिए हम क्या लगाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी दे करके हेज लगा देंगे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल होता है और जिसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड होता है, याद रखना। अब चिल्ड्रन इस हु ने रिलेट कर दिया अपने से पहले आने वाले चिल्ड्रन को, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी आगे, तो फिर क्या आएगा? आर। नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर्स आर अगेंस्ट ऑफ दीज सॉर्ट। चलो फिर आगे, दीज सॉर्ट ऑफ, अरे यार बुक्स, अच्छा। अभी आप लोग अगला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें रूल आएगा कि नॉट ओनली, अरे यार, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसके साथ कैसी वर्ब आती क्या है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। बट इस बुक में देखो, सॉरी इस क्वेश्चन में देखो, दीज। दीज अपने आप में कैसा होता है? प्लूरल। इसके बाद जो भी आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल ही आएगा। दीज अपने आप में इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज दो जो शब्द है ना, ये हमारे, देखो बता ही देता हूं मैं। दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर इन शब्द के बाद में कोई नाउन है तो ये सब बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। अब इसमें अगर तुम देखोगे, इसमें तो दीज के बाद में ये देखो सॉर्ट ऑफ बुक्स नाउन लिखा है, इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दीज का यूज कब करते हैं? प्लूरल केस में। अगर सिंगुलर होता तो क्या यूज करते हैं हम? दिस करते यूज। प्लूरल है तो दीज सॉर्ट्स ऑफ बुक्स, इस प्रकार की किताबें, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे दिस, दिस का यूज करते हैं सिंगुलर केस में, तो यहाँ काइंड्स नहीं होगा, काइंड होगा, फिर सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई टुगेदर विद माई टीचर्स वर,
देखो टुगेदर विद अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है, याद कर लो प्रेपोजिशन। इसके बाद जो भी लिखा है वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो हट गया इसका काम। मतलब ये वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस आई के अकॉर्डिंग। आई के साथ वर्ब नहीं आता है, क्या आता है बच्चे, वो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू नो। एवरीबॉडी सिंगुलर सेंस में आता है, ठीक है, इसलिए वॉन्ट्स आया है। वेदर यू और ही आर गोइंग टू सेल हिज बाइक्स और नॉट, बताओ। इस सेंटेंस में ये एरर है, सुनो ध्यान से। ये और लगा है ना, और, तो और के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, याद रख लो ये बात। और से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, इधर एक इधर एक, जो वर्ब आएगी वो पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। वैसे ही सेम इसमें होता है, अभी बताया था, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, इसमें भी वर्ब जो आएगी वो पास वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें देखो और से दो शब्द जुड़े हैं, यू और ही, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, पास वाले के अकॉर्डिंग। पास में ही है, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ही इज गोइंग, कि क्या तुम और वह जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके इसमें पास वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, याद कर लो ये बात। हिज ब्रदर उसका भाई, एंड माई और मेरा। देखो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी बिना नाउन के नहीं आएगा, इसके आगे नाउन लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, तभी ये सही होगा। तो नाउन क्या लिखोगे, ब्रदर। सेंस तो ये निकल रहा है ना, कि हिज ब्रदर उसका भाई, एंड माई ब्रदर और मेरा भाई, आर गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ब्रदर लिखते ही भाई नाउन रिपीट कर गया, जो नाउन यहाँ है वही नाउन यहाँ लिख दिया। नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन लगाते हैं, यानी पजेसिव एडजेक्टिव को ठीक करने के लिए पजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे हम। माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन। हजारों क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे, क्या लिखना है यहाँ पे हम, माइन। माइन लिखते ही इसका सेंस क्या निकलेगा, माई ब्रदर, ठीक है। हिज ब्रदर एंड माइन उसका भाई और मेरा, अब सेंस सही है, ये करेक्ट था इसमें। अगला है, दिस इज नोन टू ऑल दैट देयर अचीवमेंट इज ग्रेटर देन आवर्स। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ कभी भी अपस्ट्रफी एस तो लगता ही नहीं है भाई, वैसे गलत हो गया ये। क्या वाला आएगा, ये वाला वर्स आएगा यहाँ पर, ये वाला वर्स। एवरीबडी शुड अबाइड बाई देयर प्रोमिसेस। एवरीबडी के साथ में कभी भी देयर नहीं आता है, हम लाइन लेके चलते हैं कौन सी, ही हिज हिम वाली। तो क्या लिखना है यहाँ पे हम, हिज प्रोमिसेस। अगला क्वेश्चन देखो, 142 से देखो, वी शुड डू अवर्स ड्यूटी। ड्यूटी क्या अपने आप में एक नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। जबकि ये अवर्स क्या है, ये तो पजेसिव केस का प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो कभी आएगा ही नहीं, फिर क्या लगा देंगे हम, ये अवर। अवर क्या है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, तो अवर ड्यूटी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला देखो, टेक्निकल वे में समझो चीजों को। ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, 143 यहाँ से। वन शुड नेवर इग्नोर वन ह्यूमैनिटी। वन नहीं आता कभी भी, ठीक है। ह्यूमैनिटी क्या है, एक नाउन है, इसके लास्ट में टी वाई लगा है, मतलब ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सब बताया कंसेप्ट की क्लास में। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, उसको बताओ तुम, एडजेक्टिव लगाएंगे तो क्या वन सही है। सेंटेंस का सेंस देखो, वन शुड नेवर इग्नोर, किसी इंसान को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वन ह्यूमैनिटी, किसी की ह्यूमैनिटी को, किसी की मानवता को। तो यहाँ पर पजेशन दिखा रहा है ना, इस ह्यूमैनिटी पर पजेशन है इस वन का। पजेशन के लिए हम कौन सा वन लगाते हैं, हम ये वाला वन लगाते हैं। ये क्योंकि ये बात जनरल केस में है, सबके लिए लागू होती है दुनिया भर में। अगर ये किसी एक इंसान के लिए लागू होती तो फिर हम क्या लगा देते, हम लगा देते हेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला वंश आएगा, ये वाला वंश। चलो भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, सुनीता एंड आई। एंड के साथ सेम सेम जुड़ते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट है। हैव, इस आई के अकॉर्डिंग हैव लगा दिया, ठीक है, पास वाले के अकॉर्डिंग। वैसे भी दो लोग हुए ना, तो हैव ही आएगा। डन माई वर्क पेशेंसली एंड डिलीजेंटली जस्ट बिकॉज ऑफ अवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर्स, सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। मैंने क्या बताया था, अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन है, प्रोनाउन में थर्ड पर्सन दिख गया, थर्ड पर्सन दिखते ही हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अवर। एक टेबल बनवाई थी मैंने, उसमें ऐसे करके कुछ कुछ बनाया था मैंने, जरा कंसेप्ट वाली क्लास जाके देखो, उसमें सब कुछ लिखा है, अवर आएगा यहाँ पर। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ऑल द विलेजर्स कोऑपरेट ईच अदर। कई सभी विलेजर्स की बात हो रही है, सभी विलेजर्स की। तो सभी कोऑपरेट करेंगे आपस में, तो दो से ज्यादा विलेजर के लिए क्या लगाएंगे, वन एन अदर। अगर सिर्फ दो विलेजर होते तो फिर ईच अदर ठीक था। सोनम इज वाइजर ऑफर टू सिस्टर्स एज फार एज आई नो, बताओ। थोड़ा ऊपर कर दूं मैं इसको, फिर बताना। यहाँ कर देता हूँ यहाँ पर। अब बताओ सेंटेंस को, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन ना एडजेक्टिव चैप्टर से दे दिए उसने, डिग्री वाले से। इसको ऊपर कर देता हूँ यार। सोनम इज वाइजर ऑफर टू सिस्टर्स,
अब दो बहनों में से चुनने की बात हो रही है, दो बहनों में से सिलेक्शन, यानी दो बहनों में से सोनम वाइजर है, तो स्पेसिफिक हो गई ना सोनम। स्पेसिफिक है, इसीलिए क्या पे आर्टिकल आएगा, आर्टिकल द लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, स्पेशल केस में आर्टिकल द लगाते हैं। सोनम इज द वाइजर ऑफ हर टू सिस्टर्स। ये जब आप आर्टिकल चैप्टर पढ़ोगे ना, आर्टिकल्स, तब ये चीज आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी नहीं भी आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। ऐसे मैं बता दूं, जब भी स्पेसिफाइड करते हैं तो आर्टिकल द लगाते हैं। दो बहनों में से एक को चुना, स्पेशल होगी तो आर्टिकल द लगा दिया। द डोर्स ऑफ दिस हाउस, इस घर के दरवाजे, आर स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ दैट। सुनो, ये तो मैं एडजेक्टिव में समझ आता, लेकिन मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इसका सेंस देखो, सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप। द डोर्स ऑफ दिस हाउस, इस घर के दरवाजे, आर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर है, देन, ये कंपेरिजन कर रहा है। कंपेरिजन किससे हो रहा है ये बताओ। कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरिजन में देखो बात तो की गई ताकतवर की, कि किससे की गई है, घर की कंपेरिजन हो रहा है, दरवाजों का कंपेरिजन हो रहा है। ऑफ तो प्रेपोजिशन है, ये तो ऑब्जेक्ट बन के हटा दो, तुलना हो रही दरवाजों की। यानी इस घर के जो दरवाजे हैं वो उस वाले घर से, ये दैट क्या है, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये काम करता है इशारा करने का, पॉइंट आउट करने का। ठीक है, इशारा कर रहा है कि उस वाले घर के, इधर एक घर है, मैं थोड़ा थोड़ा बना के समझा दूं चित्र। ठीक है, इधर एक घर है, इस घर के जो डोर्स हैं वो दैट, मतलब उस वाले घर से इशारा कर रहा है, दैट उस वाले घर के जो दरवाजे हैं ना उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो दरवाजे, एक दरवाजे की तुलना हो रही है, कई सारे दरवाजों की तुलना हुई है, डोर्स कई सारे दरवाजों की तुलना हुई है। तो कई सारे दरवाजों के लिए हम दैट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, दोज, देन दैट ऑफ दोज लगाएंगे। क्लियर हो गया। बाकी एडजेक्टिव वो डिग्री पढ़ोगे ना तब और अच्छे से क्लियर होगी ये सारी चीजें। दीज के साथ में काइंड नहीं काइंड्स आएगा, अभी बताया था मैंने। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास। क्लियर हुआ। अब सुनो, इसमें अगर ध्यान से तुम देखोगे तो क्लास यहाँ भी आया है, क्लास यहाँ भी आ गया, तो नाउन रिपीट कर गया। नाउन का रिपीटिशन तो गलत होता है, फिर ठीक कैसे करोगे। इस सेंटेंस में भी सेम वही गलती है जो अभी ऊपर मैंने सॉल्व की थी। चलो दिखाता हूँ, एक सेकंड यार। ऊपर वाला सेंटेंस जो किया था ना वही है इसमें, देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तुलना किसकी हो रही है, स्टूडेंट्स की, क्योंकि ऑफ तो प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये कट लिया। आर, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसीलिए आर आया है। मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट है। देन दैट ऑफ दैट क्लास, मतलब एक और क्लास है यहाँ पर, एक और क्लास है, ये दैट इशारा कर रहा है उस क्लास की तरफ। तो क्लास की तुलना नहीं है, क्लास इंटेलिजेंट नहीं है। इस क्लास में जो बच्चे हैं, बच्चे सिंगुलर केस में, प्लूरल केस में, सर स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, तो यहाँ भी प्लूरल से ही कंपैरिजन होगा। और प्लूरल से कंपैरिजन होगा तो क्लास तो आएगा नहीं, एक तो क्योंकि नाउन रिपीट नहीं होगा, और दैट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, रहेगा दोज, देन दैट ऑफ दोज। वो क्लियर हुआ, बहुत अच्छे। अगला है द पीपल whom कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। कम क्या है, कम एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो whom नहीं आएगा, क्या आएगा, who come from other countries to visit our country। ठीक है, I do not know anything, नॉट के साथ देखो एनी आ गया, एकदम सही है। अबाउट दो चिल्ड्रन हु सम आइडेंटिफाइड, देखो हु तो तब आता जब यहाँ पर वर्ब लिखी होती, ये तो डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, तो फिर क्या आएगा, होम आएगा। क्या आएगा, होम। अगला देखो, अगला है आई डू नॉट नो एनीथिंग, ये तो ही है ना। आई डोंट थिंक, डोंट है ना, नॉट, ठीक है। आई डोंट थिंक ही कैन जंप हायर देन मी। अच्छा, ये देन कंपैरिजन कर रहा है भाई, बिल्कुल सही बात। कंपैरिजन किससे हुआ है, ही से। ये ही उतना नहीं कूद सकता है जितना कि मैं। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही तो होगा, तो मी नहीं क्या आएगा, अच्छे आई आएगा। अगला सीट देखो इसकी। ऑल स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट दे मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑपरेट विद वन अनदर। देखो वन अनदर आया है क्योंकि दो से ज्यादा लोगों की बात है, एकदम करेक्ट है। तो गलती कहाँ है, ऑल स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट। अब देखो, हाँ हाँ हाँ, इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है सर, ये वर्ब है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है सर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये इन तो प्रेपोजिशन है, ये अगर प्रेपोजिशन होगी तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसको हटा दो। यानी सब्जेक्ट क्या बचा, ऑल स्टूडेंट्स। इसी सब्जेक्ट की वजह से ये लिखा है सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट की वजह से ये देखो वर्ब आ गई है, तो फिर दे फालतू में लिख दिया तुमने, देखा तो कोई मतलब ही नहीं था। सब्जेक्ट तो ये है, सब्जेक्ट की ये वर्ब रही, बिल्कुल सही बात है। यू ही एंड आई आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट टू इम्प्रेस आवर टीचर्स। ही आ गया ना थर्ड पर्सन, ही आते ही फिर तुम भूल जाओ, फिर लगाना अवर सिर्फ और सिर्फ। अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिल गया फिर तुम्हें अवर ही लगाना है, और कुछ नहीं लगाना इसके अलावा। क्लियर हुआ।
और सीक्वेंस सही है इसमें, देखो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। 231 का सीक्वेंस है, बात एकदम अच्छी अच्छी कही गई है, इंप्रेस करना है यानी गुड बात है, गुड के लिए 231 एकदम करेक्ट है, सीक्वेंस में कोई गलती नहीं है इसमें। यू एंड मी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा तो आई आएगा, यहाँ पर मी नहीं आएगा। यू कांट इमेजिन हाउ ग्लैड आई एम इन शोइंग यू दीज बुक्स हु आर प्रेजेंटेड ऑन माई बर्थडे। ये तो यू देखो मिसप्रिंट है, कंपैरिजन हो रहा है बुक्स का, बुक्स के लिए कभी हु नहीं आएगा, हु तो आता है पर्सन के लिए। क्या लगाएंगे हम, विच लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर दैट भी लगा सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला है नो वन इज गोइंग टू हेल्प हिम सो हिमसेल्फ विल। ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो क्या लगाएंगे, ही विल। नो बडी एक्सेप्ट आई, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस तो आई नहीं क्या आएगा, मी आएगा। द डॉग विच ऑलवेज बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, निर्जीव वस्तु है ना ये, ठीक है, बिलोंग्स टू दी कॉबलर। इसके साथ क्या लगा सकते हो तुम, वैसे विच भी सही है सेंटेंस में, कोई गलती नहीं है, और दैट भी सही हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन विच तब गलत होता अगर यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता तो सही होता, सिलेक्शन तो है नहीं इसलिए हम दैट लगाएंगे, ठीक है। सीज वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हैव नहीं क्या लगा दो, हैच। दूसरी बात, लड़की को रीड करना है ना, लड़की को, लड़की के लिए विच नहीं आएगा, क्या आएगा, हु आएगा, ये दो गलती थी, हु है जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला है एज आई हैव ऑब्जर्व देयर, एज आई हैव ऑब्जर्व, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, देयर इज नॉट स्कोप ऑफ सेटलमेंट बिटवीन यू एंड ही। बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यू को तो मान लिया हमने ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि सेम ही रहता है दोनों, बट यहाँ पे तो हिम करना पड़ेगा हमें। ही इज द सेम, द सेम, द फ्यू, द ओनली, दिखते ही क्या कर देना तुरंत, दैट। फिर तुम्हें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर्सन आ रहा है कि थिंग आ रही है, दैट ही लगाना है। आई एम डैम श्योर दिस इज द ओनली भैया कितनी बार आएगा, तो हम दैट लगाते जाएंगे, ठीक है, आपको दिमाग में बैठ गई होगी ये चीज। अगला देखो, योर ड्यूटी एंड हर वन, देखो आपकी ड्यूटी और उसकी, बहुत से क्वेश्चन लगा लिए हमने यार, यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, योर ड्यूटी एंड हर ड्यूटी विल बी द सेम फॉर दिस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, सो वर्क विद म्यूचुअल कॉपरेशन, तो यहाँ पे हर्ष आएगा, हर्ष का ही सेंस निकलेगा, हर ड्यूटी। वी अनलाइक मोहन, अनलाइक एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया तो ये सब्जेक्ट है, वी के लिए क्या आया, वर्ब। सेंटेंस में नो एरर है। अगला देखो, अ क्लर्क एंड ट्रेजर वॉज गिविंग हिज वर्ड टू असिस्ट मी एट एनी कॉस्ट, अ क्लर्क एंड ट्रेजर वॉज गिविंग, देखो इसमें अगर एक कंसेप्ट है, आर्टिकल में समझ में आएगा, एंड से दो नाउन जोड़े हैं, एक ये, जैसे मैं क्या दिया कि राम और श्याम, तो दो लोग हो गए ना, दो लोगों के लिए वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, वॉच। वो इसलिए लगाया है कि आर्टिकल का खेला है, आर्टिकल का खेला क्या है, अगर एंड से दो नाउन जोड़े हैं, एक नाउन, नाउन वन और नाउन टू, और अगर इन दोनों के पहले ही आर्टिकल आया है, यहाँ भी आर्टिकल आ गया, यहाँ भी आर्टिकल आ गया, मतलब ये नाउन अलग है, ये नाउन अलग है, तो दो लोग हो गए, इस केस में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन अगर आर्टिकल जो आया है वो सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आया है, बाद वाले के बाद नहीं, इसका मतलब ये जो दोनों चीजें हैं ना, वो एक ही बंदे को डिनोट करती हैं, मतलब जो क्लर्क है वही ट्रीजर है, ठीक है। जैसे मैं सपोज कर लो, मैं एक फौजी भी हूँ और एक टीचर भी हूँ, ठीक, आई एम अ फौजी एंड टीचर, मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ फौजी एंड टीचर, मतलब मैं ही फौजी हूँ, मैं ही टीचर हूँ, तो दो लोग नहीं है, ये एक ही लोग है। अब अगर एक ही लोग है इसीलिए वॉज आया है, सही है, गिविंग हिज वर्ड, इसीलिए प्रायोरिटी हमने किसको दी, अभी क्लर्क और टीचर तो लड़की भी हो सकती है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मैस्कुलिन जेंडर को, टू असिस्ट मी एट एनी कॉस्ट, नो एरर इसमें। अगला देखो, अ डांसर एंड अ सिंगर, देखो एंड से दो नाउन जुड़ गए, इसके पहले भी आर्टिकल आया है, इसके पहले भी आर्टिकल आया है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, मतलब डांसर अलग है और सिंगर अलग है। द टीचर एंड ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, देखो एंड के पहले क्या है, जो टीचर है वही ओनर है, क्यों, आर्टिकल सिर्फ एक के पहले आया है, इसके पहले नहीं आया है, तो टीचर और ओनर एक ही लोग हैं, एक ही लोग है इसलिए हैज आया है, तो फिर देयर नहीं आएगा, हम प्रायोरिटी किसको देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को, हिज को। द मैनेजर एंड द ओनर, यहाँ भी द, मतलब बात प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। ये थोड़े प्रोनाउन से हटके क्वेश्चंस हैं जो रिलेट करते हैं प्रोनाउन से थोड़ा थोड़ा, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको।
अगला है आई रियली फील गुड फॉर हिम बिकॉज ही इज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब ही इज द ओनली आएगा, क्या आएगा? द ओनली। ओनली तो आता ही नहीं अकेला, अब ये भी सीखा द ओनली, द फ्यू, द सेम। और द ओनली आएगा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा तुमको। एक बार और क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ। हाँ बच्चे, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि दो दो पार्ट में तो एरर होगा नहीं। यहाँ पे द ओनली आएगा, ये मिसप्रिंट है तुम्हारा, और उसके अकॉर्डिंग सही क्या जाएगा? दैट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला ही ऑलवेज बिहेव्स पोलाइटली सो आई लाइक। लाइक तो वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम वेरी मच। ही ऑलवेज बिहेव्स फुलिशली सो आई कीप ऑन लाफिंग एट हिम, नो एरर। अगला देखो, आई डिसलाइक इट दैट आई स्टिल डिपेंड ऑन दे। ऑन एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो दे नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? देम। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज अ गुड पर्सन, नो एरर। एंड एमिएबल एज वेल। यार ये क्वेश्चन ना सही छपा नहीं है, इसको हटाओ। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो भी नहीं आएगा, अस आएगा यहाँ पर। एवरीवन, बात एक की हो रही है, इसीलिए हैज आया है, इसीलिए प्रायोरिटी दी है मैस्कुलिन जेंडर को। एंड नेशन वेरी सिंसियरली, नो एरर। अगला देखो, ईदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, बात तीन लोगों की हो रही है, तीन लोगों की बात हो रही है, तीन लोगों के लिए कभी इधर नहीं आता है, ठीक है। जब बात दो लोगों की होगी तभी इधर आएगा। इसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर एनी लगाएंगे, एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज, इन तीन लड़कों में से कोई भी, ठीक है। नीदर ऑफ द फाइव, बात पांच की हो रही है, पांच के लिए नीदर नहीं आएगा, क्या आएगा? नन आएगा, नन। नो वन ऑफ देम इज रेडी टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर। कई सारे हिस्सों में वीडियो बन पा रही है ये, काफ़ी सारे और भी काम होते हैं, मुझे ड्यूटी जाना होता है सब कुछ, तो वीडियो कट गई थी, मैं कुछ काम से गया था, वापस तक स्टार्ट करता हूँ अभी मैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। ओके, नो वन ऑफ दैम इज़ रेडी टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ करियर। देखो नो वन, ये नो वन कोई शब्द ही नहीं होता है, या तो शब्द होता है नन, या फिर होता है नो, एक सेकेंड, नो और वन, इनके बीच में गैप आता है नो वन के बीच में। तो ऐसा नो वन लिखा है, आपको उसको कट कर देना, जैसा अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में किया था ऐसा, ठीक है। ये गलती थी इसमें। अगला क्वेश्चन है वन हैज़ टू, देखो वन सिंगुलर है, हैज़ सिंगुलर वर्ब आई है, हैज़ टू ओबे हिज पेरेंट्स इन ऑर्डर टू गेट देयर काइंड ब्लेसिंग्स इन लाइफ। ये पेरेंट्स, पेरेंट्स की तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसीलिए यहाँ पर देयर आया है, प्लूरल आया है, ये देयर आया है पेरेंट्स के लिए। अब ये जो बात कहेगी सेंटेंस में, कोई जनरल बात है, एक जनरल सेंस में, मतलब ये दुनिया के सबके लिए बात कहेगी, कोई सी स्पेशल केस में नहीं है। मतलब वन हैज़ टू ओबे हिज पेरेंट्स, माँ बाप की आज्ञा का पालन सबको करना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ऐसे केस में हेज नहीं आता, फिर क्या आता है? जनरल केस में वंस आता है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अगला है वी ऑल प्रेजेंट हियर बट सी, सो प्लीज़, एक सेकंड इसको कट कर दूँ मैं। ओके, वी ऑल प्रेजेंट हियर बट सी, सो प्लीज़ रिंग हर अप टू मेक दिस मीटिंग। मतलब है वी ऑल प्रेजेंट हियर, हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं, बट सी, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। तो बट यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सी नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? अगला देखो, अगला पेज आ जाओ, यहाँ पे फटाफट से कंप्लीट करेंगे। यू, ही एंड आई, सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में ना सीक्वेंस देखा करो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन आई, 231 का सीक्वेंस है, मतलब अच्छी बात होनी चाहिए। हैव मिसबिहेव्ड विद देम सेवरल टाइम्स सो वी आर अपॉलजेटिक फॉर दैट। मिसबिहेव किया ना तो बुरी बात है, और बैड थिंग के लिए हम सीक्वेंस क्या फॉलो करते हैं? 123 का, यानी कि सबसे पहले आई आएगा, फिर यू एंड ही। तो इस सेंटेंस में ये गड़बड़ थी। अगला क्या है? अगला है यू एंड सी विल गो टू हर विलेज, ओके, ऑन द ईव ऑफ दिवाली टू सेलिब्रेट विद योर किड एंड किन। अच्छा जी, बताओ इसमें क्या गलती है? मैंने बताया था एक से ज़्यादा प्रोनाउन अगर आ रहे हैं और उसमें तुम्हें थर्ड पर्सन दिख जाए अगर, तो थर्ड पर्सन दिखते ही क्या लगाओगे? देयर लगाओगे। क्या लगाओगे? देयर, ठीक है। ये टेबल बनवाई थी ना ऐसे करके मैंने, उसी टेबल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लियर हो गया? थर्ड पर्सन दिखते ही क्या लगा देना? देयर लगा देना। यू एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग की प्रेपोजिशन है, इसके बाद आई नहीं आएगा, मी आएगा, ठीक है। फिर यू के साथ क्या आएगा? यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि ये वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो ये बचा नहीं है, तो ऑब्जेक्ट बन गया आई, इसलिए क्या आएगा? यू के अकॉर्डिंग आर। नीदर ऑफ दी फाइव वीमेन, पांच लोगों की बात है तो नीदर नहीं आएगा भाई साहब, क्या आएगा? नन आएगा। आई होप अब बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगला देखो, ईच ऑफ द मेंबर्स, जैसे वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सबके बाद नाउन कैसा आता है? प्लूरल।
ईच के साथ में देयर नहीं आता है, क्या आएगा, हेज आएगा, क्योंकि हम मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी देंगे। ईच के साथ सेम यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल है, हैज, ठीक है, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, हेज आएगा। नीदर राजू नॉर रोशन हैज डन देयर, नहीं देयर नहीं, प्रायोरिटी किसको देंगे, ही इज वाली लाइन को। ईदर द इंजीनियर और हिज सबॉर्डिनेट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, नो एरर है इसमें। यू मस्ट अवेल, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, कंपलसरी होता है, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, योर सेल्फ बनेगा। अगला देखो, लेट मी टेल यू दैट एवरीथिंग बट कार्स आर सोल्ड। अब सुनो, बट एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये आर जो है वो किसके लिए आया है, वो आया एवरीथिंग के लिए। एवरीथिंग के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी ना, ये जाएगा यहाँ पर। नथिंग बट चेयर्स, नथिंग बट चेयर्स, यानी बट प्रेपोजिशन है, चेयर तो बन गया ऑब्जेक्ट। अब नथिंग के लिए क्या लगाओगे यहाँ पर लगाना पड़ेगा इज। यू विल बी सरप्राइज टू नो द फैक्ट दैट माई यंगर ब्रदर जम्प्स, एक सेकेंड इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ अभी ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ, अब ठीक है। यू विल बी सरप्राइज टू नो द फैक्ट दैट माई यंगर ब्रदर जम्प्स फार हायर देन आई, अच्छा देन आई डू। अब सुनो ध्यान से, देखो इस क्वेश्चन में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे। यू विल बी सरप्राइज, ठीक है, नो दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। टू नो द फैक्ट दैट माई यंगर ब्रदर जम्प्स फार देन हायर देन आई, बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं वो कभी कभी मी लिख के दे देते हैं, तो हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस, यंगर ब्रदर सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से, तो ये मी तो अपने आप में नहीं लिखा ना, यहाँ पे आई लिखा है, आई पहले सब्जेक्टिव केस में, तो ये चीज़ ठीक है। अब ये डू, एक बात बताओ, वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले अगर सब्जेक्टिव केस आता है तो ये बात कहने में क्या बुराई है कि सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आई सब्जेक्टिव केस है, इसके बाद वर्ब लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है सेंटेंस में, फंसाने के लिए दिया है सिर्फ आपको। अगला देखो, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिम। इसमें देखो इंटेलिजेंट एक कंपेरिजन किया गया है, देखो सो और एज ये कंपेरिजन करने वाले वर्ड हैं, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे देन लिखा था वैसे ही। अब किस कैटेगरी का कंपेरिजन हुआ है, इंटेलिजेंट होने का, किसके किसके बीच में, इस यू का हुआ है, किससे, हाँ हिम से। बच्चे यू तो सब्जेक्टिव केस है, अब तुम कहोगे नहीं सर यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, मैंने कहा क्यों, तुम कहोगे यू योर यू, अब ये कैसे डिसाइड होगा ये सब्जेक्टिव केस वाला यू है या ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, तो ये देखो ये वर्ब है ना, वर्ब से पहले आया तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव केस वाला यू है। सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन सब्जेक्टिव केस से, तो हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। मज़ा आ गया। अगला देखो, आई ऑलवेज नो इट ऑल विच ग्लिटर्स इट इज़ नॉट गोल्ड। अब सुनो, पहली बात तो इसमें इच दो बार ये टाइपिंग एरर है। जब भी तुम्हें ऑल के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, लिख लो मेरी ये बात, जब भी ऑल के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो दैट इज फिक्स्ड, क्या आएगा, दैट आएगा। और ये सेंटेंस बहुत फेमस सेंटेंस है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, तो ऑल के साथ में क्या आता है, दैट आता है। इसको रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक ये। दिस इज द सेम, द सेम देखते क्या कर देना, दैट लगा देना, ठीक है। द बॉय एंड हिज काओ, अब देखो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ उसके बाद बताऊँगा। चलो यहाँ आ जाओ, मैंने बताया था यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो भी होता है वो अपने से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है अपने से आगे वाली की बातचीत से। अब इंटर इंटर किया है, इंटर किसने किया है सर, एक तो गाय ने किया है, एक बच्चे ने किया है, लड़के ने किया है। ये तो पर्सन है, पर्सन के लिए तो हु या हुम लगाते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। लेकिन काऊ ये तो एनिमल हो गया, एनिमल के लिए विच लगाते हैं। तो अब बात फंस गई ना, जब बात फंस जाए तो फिर कुछ मत लगाओ, फिर दैट लगा दो चुपचाप, बात खत्म, ठीक है, बताया भी मैंने तुमको ये रूल। अगला देखो यहाँ से, द गर्ल एंड हर टॉय, देखो टॉय एंड ऑब्जेक्ट हो गया, गर्ल पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग हु आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग विच आना चाहिए, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम लगा देंगे दैट, बात खत्म। हु डिड यू कॉल लास्ट इवनिंग ऑन द वे बैक टू होम, बताओ इसमें क्या गलती है सर, हु डिड यू नहीं आएगा, क्या आएगा, होम डिड यू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये लिखा ही है, सब्जेक्ट तो ये लिखा ही है, अब हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम होम लगाएंगे, जबकि हु तो सब्जेक्ट फिर यू भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट गलत है ना, इसलिए। यू हैव अवेल्ड, अवेल्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, फिक्स है और ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, तो यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ आएगा यहाँ पर, क्लियर है। अगला देखो सेंटेंस, आई वॉन्ट टू नो वाई यू अपसेंटेड फ्रॉम, अपसेंट के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, कुछ वर्ड्स मैंने लिखवाई थी, अब उनको याद करना तुम्हारा काम, मैं याद नहीं करवा पाऊंगा तुम्हें। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी यू एबसेंट, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, योर सेल्फ। इट वॉज, इट एक डमी सब्जेक्ट है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा और उसके बाद में हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। इट वॉज ही, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी, अब देखो ऐसी बात की गई है इसमें जो सबके लिए लागू होती है, सोसाइटी की ड्यूटी किसी को नहीं भूलनी चाहिए, तो फिर हिज नहीं आएगा, क्या आएगा,
वंस और ये वाला वंस। क्लियर है? अगला देखो, अगला देखो, यू मस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस एडो सो दैट यू रिमेन हैप्पी इन लाइफ। ओके, जैसे मैंने कुछ वर्ब्स बताई थी तुम्हें जिनके बाद कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद फिक्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, वैसे ही कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। जिनमें से एक वर्ब है आपकी कीप, कीप के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। इन वर्ब्स की मैंने लिस्ट बनवाई है, कंसेप्ट क्लास जाके देखो और याद करो उन्हें। राम एंड श्याम हैव, देखो राम और श्याम प्लूरल हो गए, दो लोग हो गए ना यहाँ पे, प्लूरल है इसलिए हैव आया है। ऑलवेज वर्क टुगेदर एंड कोऑपरेटेड वन एनदर, बात दो की हो रही है तो वन एनदर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? ईच अनदर ईच अदर, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि ऑल द 5 बॉयज़, बात कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो 5 लोगों के लिए समझ जाओ ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा? वन एनदर आएगा, ठीक है। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट इट इज़ हिम। यार इट इज़ के बाद ही आएगा, बहुत बार बता दिया मैंने। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट सो एनी बडी कैन डू एनी थिंग इफ़ ही ट्राइज देयर बेस्ट। इफ़ ही के साथ में देयर कब से आने लगा? बोलो हाँ या ना। तो ही के साथ क्या आएगा? हिज बेस्ट। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। बात कितने लोगों की हो रही है? सर बात हो रही है 3 लोगों की, जबकि नीदर तो आता है 2 लोगों के लिए। अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे नन। बार बार वही कंसेप्ट है, बस लिखने का तरीका बदल रहा है हर सेंटेंस में। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट क्लास से बन रहे हैं, तो बस होना चाहिए आपको बिलीफ। अगर आप भटकते रहोगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। एक जगह पढ़ो एंड आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं तो फिर टेंशन किस बात की आपको। अगला क्वेश्चन देखो, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। एक गरीब आदमी ने खुद को जहर दिया है और अपने बच्चों को जहर दिया है। तो खुद के लिए रिफ्लेक्शन डाला है ना इसने, स्वयं को जहर दिया है, तो हिमसेल्फ आएगा। क्या आएगा? हिमसेल्फ। जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। ये क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ, ठीक है। वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन हैं ये, इनको मैंने लगवाया है प्रीवियस क्लास में, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, आगे बढ़ता हूँ। अगर देखो, मे आई नो टू होम, क्योंकि टू एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जबकि हु तो सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे होम लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट वॉट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है और इससे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस, तो योर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा यू। क्या आएगा? यू। आई एंड हिम, आई एंड हिम नहीं सर, आई एंड ही, क्योंकि वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो आई सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास। अब सुनो ध्यान से, द बॉय हु स्टडीज हार्ड, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट कर रहा है इस लिखी हुई चीज़ को आगे लिखी हुई चीज़ से, ठीक है। द बॉयस लड़का, हु स्टडीज हार्ड जो मेहनत कर रहा है, विल पास। बोलो हाँ या ना। अब इसमें एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, अगर एक सेकंड, तो ये हु क्या है? ये हु सब्जेक्टिव केस है, स्टडीज़ क्या है? वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट को एक वर्ब में लगी काट दो। अब ये बॉय है, ये सब्जेक्ट है, इसको वर्ब चाहिए, इसकी वर्ब लिखिए ये विल, तो ये ही फालतू में लगा दिया ना यहाँ पर, ये सुपर फ्लॉस था, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन, फॉर देयर नहीं आएगा, फॉर हिज आएगा, मैन के लिए हिज लेके चलेंगे हम, ठीक है। अगला देखो, द आंट हु वॉज नियर बाई वॉकड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। यहाँ बात हो रही है आंट की, चींटी की। अब चींटी कोई इंसान तो है नहीं, देखो तो हु तो आएगा नहीं इसे रिलेट करने के लिए, इसे रिलेट करने के लिए तुम दैट भी लगा सकते हो, इसे रिलेट करने के लिए तुम विच भी लगा सकते हो, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। अगला देखो, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस। अब देखो सवाल को पढ़ते ही समझ में आ गया, ये जनरल बात है, इसका मतलब यहाँ चलकर हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? वंस आएगा। इट इज़ आई, ये आई है, ठीक है, इट इज़ आई हु इज। अब हु कर रहा है रिलेट किसको? अपने से आने वाले पहले पर्सन को लिखी हुई बातचीत से, तो ये जो आई है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो इज नहीं एम आएगा, अच्छे। अगला देखो, दिस इज़ द स्पोर्ट्समैन हुम आई थिंक। देखो मैंने बताया था, ये आई थिंक, आई फील, दे फील, आई सो, ये सब छिपाने वाली बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, फंसाने के लिए दी जाती हैं। तो हैज एक वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस हुम नहीं होता है, क्या होता है? सब्जेक्टिव केस हु होता है। अब बात बन गई बात। अगला देखो, माई ट्विन इज 5 मिनट्स यंगर देन माई सेल्फ। कंपेरिजन करना है ना, बोलो हाँ या ना। किसका कंपेरिजन कर रहे हो? माई ट्विन। पजेसिव केस का कंपेरिजन है ना, ये पजेसिव केस है, पजेसिव केस से ही कंपेरिजन होगा। पजेसिव केस क्या बनेगा?
माइन, 50 क्वेश्चन लगवा दिए मैंने ऐसे। अगला देखो, माई सेल्फ नहीं बनेगा। वॉज इट ही, देखो इट डमी सब्जेक्ट है, इसके बाद ही आएगा, बोलो हाँ या ना, बता चुका हूँ ना मैं ये। अच्छा, एज इट वॉज ए फर्स्ट डेट ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ड्रेस्ड, यार भाई एक बार बताओ, कोई इंसान ड्रेसअप खुद को ही तो करेगा, तो ज़बरदस्ती लिखने की क्या ज़रूरत है इसमें। तो वही जैसे अभी किया था कीप वाला सवाल, वही है ये। अगला देखो, टॉम सॉयर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन। टॉम सॉयर जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज, वन ऑफ के बाद में नाउन कैसा आया, प्लूरल आया है। दैट देखो, द बेस्ट, द सेम, द फ्यू, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ हमेशा कौन सा आता है, दैट आता है, नो एरर है सेंटेंस में। अगला देखो, अगला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर, अरे एक बात बताओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सिंगुलर केस है, विज्ञान, इसे पढ़ा है ना, ऐसे लिखते हैं बचपन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, इसके साथ क्या आएगा, देयर तो तब आता जब ये पर्सन होते, पर्सन तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे हम, इट्स। क्लियर हुआ, पहले इट्स मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारे देखो, अब तुम खुद सोचो एक बार, ये प्रोनाउन की क्लास मैंने 2 ली हैं तुम्हारे पास, और 226 क्वेश्चन करा दिए सिर्फ प्रोनाउन के। अब तुम एक काम करो, तुमने अगर मुझसे ईमानदारी से कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, मेरी कंसेप्ट की क्लास देख ली है, मेरे नोट्स को बार बार रिवाइज करो। जो बच्चे बोलते हैं भैया इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, पास इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तुम भटक रहे हो, तुम स्थायी नहीं हो पा रहे हो। नोट्स मेरे हैं टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। अब सोचो, नाउन के भी क्वेश्चन करवाएं अच्छे खासे तुमको, प्रोनाउन के भी 226 क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब बताना कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कमेंट में सिंपल बता देना मुझको तुम कि भैया अब कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और एक दिल बना के भेज देना, ठीक है बच्चा। हाँ, और अब तुम कोई भी बुक उठा लो, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड लेवल की कोई सी भी बुक उठा लो, और उस बुक में से प्रोनाउन के क्वेश्चन लगा लो। अगर तुमसे ना बने तो मेरा नाम बदल देना तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो प्रोनाउन लेवल का तुमसे ना बने। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ एसएससी के भी क्वेश्चन उठा लेना, वो भी तुमसे बन जाएंगे। प्रोनाउन इससे बाहर नहीं आएगा एयरफोर्स में, टेंशन मत लो। तो ये हमने नाउन खत्म कर लिया है, प्रोनाउन खत्म कर लिया है। पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउन कवर हो गया हमारा, प्रोनाउन कवर हो गया, अब नेक्स्ट क्लास आएगी एडजेक्टिव की। अपना कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना, बस धीरे धीरे ऐसे ही लगे रहो, डेली का डेली टारगेट कंप्लीट करो। अब ये जो सीट है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चे। एंड आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। अब मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर मिनिमम 100 लाइक्स तो हों, क्योंकि बच्चे तुम लोगों ने बोल बोल कर इंग्लिश स्टार्ट करवा ली, जब तक आप लाइक नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो 100 लाइक्स मुझे मिनिमम चाहिए, तब भी मैं एडजेक्टिव क्लास डालूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते